Hello दोस्तों, this side Kritika Singh. Welcome to my channel Nane Vidyarthi. Hope you're doing well. Okay, let's start with our very first topic in मैथ सीरीज जिसमें हम बेसिक से एडवांस में जाएंगे जो कि होगा जैसे अभी हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल, फिर इन्हीं के आगे फर्दर एलसीएम होगा, आपका एचसीएफ होगा, जो इससे रिलेटेड चैप्टर हैं। तो सबकी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट और अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी पूरा। जैसे अब ये अलग है फैक्टर्स एंड एचसीएफ, इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, फ्रैक्शन की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। और ये क्लासेस वैसे तो ये 3rd to 7th 8th तक क्लासेस का होगा, बट स्टिल फॉर नॉलेज आप कोई भी एज में कोई भी क्लास में देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या है? फैक्टर्स आर द नंबर दैट आर डिवाइड नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। मतलब फैक्टर्स वो होते हैं, अगर सपोज जिस भी नंबर का आपको फैक्टर निकालना है और अगर आपको देखना है कि कौन सा नंबर उसका फैक्टर है, जस्ट सिंपली डिवाइडेड और डिवाइड करके देखो। अगर डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या हो गया, उसका फैक्टर होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक 2 है 6, 2 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मैं देखूंगी कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है या नहीं। तो मैं डिवाइड करती हूँ, डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली 3 पे जा रहा है, एग्जैक्टली पूरा 3 पे चला गया, नीचे क्या आ गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है मेरा, 0। तो जो ये 0 रिमाइंडर है यही मुझे देखना था। अगर आप किसी भी नंबर को उस जिस नंबर के फैक्टर्स निकालना चाहते हो उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो और अगर 0 आता है रिमाइंडर, तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर होगा। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फैक्टर्स ऑफ अ 6, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 मीन्स 6 किस किस के टेबल में आते हैं। एक छोटी सी चीज है, आप ये याद रखो, किस किस के टेबल में आना चाहिए। मतलब अगर आप फैक्टर कर रहे हो तो बस एक चीज याद रख लो कि हाँ ये किस किस के टेबल में आएगा, सिंपल हमें वो लिखना है। तो 6 1 के टेबल में आता है, यस 2 के टेबल में आता है, यस 3 के टेबल में, और अपने टेबल में 6 में। तो यही इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अगर आप 10 के देखो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। तो यही इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, राइट। यहाँ पे आपको कुछ की टर्म्स दे रखे हैं, लेट्स सी। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो हर किसी का फैक्टर होगा, चाहे आप कितना छोटा से छोटा नंबर के फैक्टर्स निकालो, चाहे कितने से बड़े से बड़े नंबर का निकालो। जैसे ज्यूम मेरे को इस नंबर का निकालना है तो इसका भी सबसे पहला फैक्टर मैं क्या लिखूंगी, आंख बंद करिए, 1, राइट। नेक्स्ट है द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज अ फैक्टर। अब जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो वो खुद भी उसका फैक्टर होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल्स में देख सकते हो, 6 का फैक्टर 6 भी था, 10 का फैक्टर 10 भी था, 6 का फैक्टर 1 भी था, 10 का फैक्टर 1 भी था। तो ये दोनों पॉइंट्स प्रूफ हो गए, राइट। फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू नंबर। जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं या फिर इक्वल टू होते हैं। कैसे, आप इस एग्जांपल में दोबारा देखो कि इक्वल्स टू है 10 10 6 6, और उससे सारे बाकी के देखो छोटे हैं। क्या ये छोटे हैं? यस। क्या इनसे बड़ा है? 7 है, यहाँ पे 8 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब भी हमें देखना है कि ये किसके टेबल में आता है तो लास्ट अपने टेबल में आएगा, उसके अलावा बड़े नंबर्स के टेबल में तो वो आएगा ही नहीं ना। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे, इसे सॉल्व करूंगे तो ज्यादा समझ आएगा। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ 24। 24 के फैक्टर्स लिखने हैं आपको, सिंपल कि 24 किस किस के टेबल में आता है। तो सबसे पहले मैंने बोला 1 लिख दो, ठीक है। दूसरा आप देखो 2 के टेबल में भी आता है। आपको नहीं समझ आया कि 2 के टेबल में कैसे आता है, डिवाइड कर लो। 3 के टेबल में आता है, आगे 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, नाउ 12 के टेबल में आता है, और इन लास्ट अपने टेबल में 24 के में आता है। तो जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पे आपको ऊपर पढ़ाए यही मैं प्रूफ कर रही हूँ। सबसे पहले 1, लास्ट में अपना टेबल, और बीच में ये सारे जो कि इसके इक्वल और इससे छोटे हैं सारे। जिसका फैक्टर हमें निकालना होता है उसके इक्वल और उससे सारे छोटे होने चाहिए, राइट। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, जस्ट इनको लिखना है और हो गया काम आपका। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के इनमें से कौन कौन से फैक्टर है आपको बस मार्क करना है। तो मतलब 30 किस किस के टेबल में आता है, तो 32 के टेबल में आता है, यस आता है।
4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में येस आता है, 10 के टेबल में येस आता है, बस, ईज़ी। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। जैसे अभी 24 के निकाले, ऐसे ही 15 के निकालने हैं, तो ये आप लोग कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आर व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय देम। अगर आप एक किसी भी नंबर का मल्टीपल आपको निकालना है, उस नंबर को आप सीक्वेंस से, मीन्स काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते जाते हो, एक सीक्वेंस वाइज। जैसे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, देन 4, देन 5, 6, ऐसे करते करते सो ऑन, जितना आपको चाहिए क्वेश्चन में उतना। तो वो क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। जैसे मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स निकाल लो, तो पहले मैंने, सॉरी, 3 के, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 आया, 3 को 3 से करा, 9 आया, 3 को 4 से करा, 12। तो आपने देखा, पहले मैंने 1 से करा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। तो ये क्या हो गए? मल्टीपल्स। अच्छा, अब इसमें आपने नोटिस करा कुछ कि क्या हो रहा है? यस, अगर आप समझ गए तो बिल्कुल सही समझे कि ये क्या है, टेबल चल रहा है। 3, 6, 9, 12, ऐसे करते करते फिर आगे 15, 18, ऐसे करके ये पूरा क्या होगा? एक टेबल बन जाएगा। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जस्ट सिंपली टेबल लिखना होता है मल्टीपल्स में। एवरी नंबर हैव द इनफिनाइट मल्टीपल्स। हर नंबर का इनफिनाइट मल्टीपल्स होता है। यस, बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि आपको क्या करना है, काउंटिंग से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनफिनाइट ही होगा, जितना मर्जी लेके चले जाओ आगे। तो वही चीज। और अगर आप सोचो कि अरे क्वेश्चन में क्या हम इनफिनाइट तक निकालेंगे, नहीं, इनफिनाइट तक नहीं निकालते। जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स होती है उतना निकालते हैं। क्वेश्चन में बोलेंगे 5 निकाल दो, 7 निकाल दो, या 3 निकाल दो। वैसे तो 5 और 3 ही इतना ही डिमांडिंग होती है क्वेश्चन में, तो आप उतना निकाल सकते हो। द नंबर इटसेल्फ इज अ फर्स्ट मल्टीपल। तो नंबर जो, जिस भी नंबर का आपको मल्टीपल निकालना, तो जिस भी नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है, वो सबसे पहले खुद मल्टीपल होगा अपना, ठीक है। तो अब जैसे मैंने 3 का मल्टीपल निकाला था, तो 3 क्या होगा कि वो सबसे पहले अपना मल्टीपल्स होगा, तो पहले सबसे पहले 3 लिखते हैं। जैसे फैक्टर्स में क्या था, फैक्टर्स में आपने क्या लिखा, 24 का 24 होता है ऐसी, पर वो लास्ट में आएगा, बिल्कुल राइट। और मल्टीपल्स में सबसे पहले आएगा। नाउ मल्टीपल्स आर ऑलवेज इक्वल टू और बिगर देन नंबर। जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल टू होंगे, या तो 3, 3 था, 3 के बराबर हुआ, या तो उससे बड़े हैं। देखो 6, 9, 12 बढ़ रहा है ना। और यहाँ वही क्या कहते हैं, फैक्टर्स में क्या था, छोटा था और इक्वल्स टू था, राइट। अभी हम डिफरेंस जानेंगे आगे। क्वेश्चन देखो, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। पहले 5 मल्टीपल्स लिख दो 5 के। तो 5 के पहले 5, 5 इन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 5 को 2 से करेंगे, फिर 10। अच्छा, आप ऐसे लिख रहे हो, बट अगर चाहो तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख देती हूँ। आप ऐसे इस तरीके से लिखना चाहो मल्टीप्लाई कर करके दिखाने से, वरना डायरेक्ट 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिख दो, ये 5 हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 20 अ मल्टीपल ऑफ अ 6? क्या 26 का मल्टीपल है? मतलब 6 के टेबल में क्या 20 आता है? तो नहीं आता। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल्स ऑफ अ 6? 6 के इनमें से कौन कौन से मल्टीपल्स है, हमें वो बताना है। तो लेट्स डू। तो 6 के कौन कौन से मल्टीपल है? 6 के टेबल में 12 आता है, यस आता है, 18 आता है, यस आता है, 19 आता है, नहीं, 24 आता है, यस आता है। तो ये मल्टीपल्स हो गए, राइट। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ज्यादा समझ आएगा अगर कोई डाउट रह भी गया होगा तो। सबसे पहले तो डिफरेंस दोनों में क्या होगा, फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होता है कि किसके ये ना एक छोटा सा ऐसे मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, आप इसको ना समझने के लिए ये इजी रहेगा, ठीक है। अब ये वैसे तो आप अगर आपने ढंग से फैक्टर्स और मल्टीपल कभी पढ़ा होगा, या इवन नहीं अभी नहीं पढ़ा, तो आप ये खुद भी नोटिस कर पा रहे होंगे, मैंने कुछ ऐसे अलग चीज भी नहीं बता दी इतनी। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि किस किस के टेबल में आएंगे, मल्टीपल्स क्या होता है, जब बस सिंपल उसका टेबल लिख दो, राइट। नाउ फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा या तो इक्वल होगा या फिर स्मॉलर होगा और स्मॉलर होगा। वही मल्टीपल्स क्या होते हैं, या तो इक्वल होगा, बिगर होंगे हमेशा, राइट।
अगेन नाउ अगर मैं फैक्टर्स ऑफ अ 6 लिखूं तो क्या क्या हो जाए? 6 के फैक्टर, 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल के में, 3 के टेबल में और इन लास्ट अपने टेबल में आता है। अब 6 मल्टीपल्स क्या होते हैं? 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 होगा 12, 18, 24, राइट? ये क्या हो गए? मल्टीपल्स। तो अब आपने दोनों में देखा कि क्या हुआ? फैक्टर्स टेबल किस किस के में आते हैं? मल्टीपल्स सिंपल टेबल लिख दो। नाउ आगे देखो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स जैसे फैक्टर निकाला फैक्टर निकालो, बस उसमें अब सेम ढूंढना है। कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम, राइट? तो कॉमन फैक्टर्स आर द नंबर दैट आर फैक्टर्स ऑफ अ टू और मोर नंबर। जो फैक्टर्स होते हैं दो या फिर दो से ज्यादा नंबर्स के। तो फैक्टर्स ऑफ अ 12, पहले 12 के फैक्टर लिख दिए आपने सारे, फिर 18 के फैक्टर लिखो। अब इनमें कॉमन ढूंढो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बट थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, सेम सेम ढूंढना है। तो 1 1 सेम है दोनों में, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है एंड 6 6 सेम है, राइट? अब जब हमें सेम मिल गया तो हम इनको दो दो बार नहीं लिखेंगे। कहीं आप सोचो कि 1 1 2 2, नहीं ऐसे नहीं करना। अब पेयर बन गया, एक बार लिखो 1 2 3 6। तो ये क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स, राइट? यहाँ पे मल्टीपल्स होगा। कॉमन मल्टीपल्स आर द नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ अ टू और मोर नंबर। तो अब जैसे अभी फैक्टर्स में करा वैसे इनके मल्टीपल्स निकाल दो। ऊपर फैक्टर था, यहाँ पे मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल लिख दिया, टेबल लिख दो। आप मिनिमम 10 तक लिख लो, फिर कॉमन ढूंढो। फिर आपको लगता है कि किसी टेबल को एक्सटेंड करने की जरूरत है, इसमें ये और कॉमन आ सकता है, तो वो कर लो, राइट? अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। 12 12 कॉमन है, 24 24 कॉमन है, जो कि यहाँ पे मैंने कर रखा है, राइट? और एक चीज और हो सकती है, जैसे मल्टीपल्स और फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स में भी हो सकता है कि अब अगर मेरे को चाहो मैं यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ कोई भी और नंबर का लिख दूं, मानो 8 का लिख रही हूँ, तो मैं फिर 8 का भी टेबल लिखती, उसमें भी कॉमन मिलता मुझे कुछ। तो जब अगर मानो उसमें और इन तीनों में मुझे कोई कॉमन मिलता, तो मैं क्या करती, उसको तब भी मैं एक ही बार लिखती। आप ये नहीं बोलते कि दो बार लिखेंगे तो ही पेयर बनेगा, नहीं, 3 बार। ऐसे और भी हो सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ, मानो 16 मल्टीपल्स ऑफ 12। अब इन सब में कॉमन ढूंढना है, इन 4 5 में ऐसी फैक्टर्स के, तो भी हम एक बार लिखेंगे, राइट? क्योंकि कॉमन है वो। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ 20 एंड 30। 20 और 30 के लिखने हैं, तो पहले फैक्टर्स लिख लो सिंपल। फैक्टर्स ऑफ 20, नीचे फैक्टर्स ऑफ 30, राइट? तो दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद उनमें कॉमन ढूंढते हैं। तो 21 में 1 तो पहले लिख ही देंगे, 1 2 4 5 एंड नेक्स्ट 10 एंड इन लास्ट 20 अपने टेबल में। अब 30 का ढूंढेंगे। 30 1 के टेबल में तो आएगा ही, 3 में, 2 में भी आता है, 5 में, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगी। 6 में, 10 15 एंड इन लास्ट 30 अपने टेबल में, राइट? अब इनमें कॉमन ढूंढते हैं। दोनों में अब कॉमन देखो, 1 1 5 5 10 10, बस यही कॉमन है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? ओके, लिस्ट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ अ 3 एंड 4। तो हम पहले 3 और 5 4 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं इस बार। तो दोनों के मल्टीपल्स लिख दो। मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट? दोनों के मल्टीपल्स लिख के कॉमन ढूंढते हैं।
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ओके, आगे आ नहीं रहा तो आप आगे का आप पूरे 10 तक लिख ले करो। नाउ 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, यहाँ पे 24 तक क्या आ गया। आप टेबल अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे तो पूरा लिखना, राइट। नेक्स्ट, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन ढूंढेंगे, 12, 12, 24, 24, तो हमें 12 और 24 मिल गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे उन्होंने मुझे 3 बोला कि 3 कॉमन निकालने, तो हमें तो मिले 2। ठीक है, बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में 3 निकालने हैं, पहले 3, तो यहाँ पे तो 2 मिले कॉमन हमें, तो एक और चाहिए, तो एक और मैं आपको बता देती हूँ जो कि होगा 36। आप टेबल एक्सटेंड करोगे, 4 का करोगे तो मिल जाएगा, और 3 का आपको 10 से आगे ले जाना पड़ेगा, 12 पे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। Now next question, which of the following numbers are common multiples of a 5 and 10? 5 और 10 में इनमें से common multiples कौन से हैं? तो मतलब 5 और 10 के टेबल, दोनों के टेबल में जो आते होंगे वो बताने हैं। तो 20 आता है, यस आता है। 30 आता है 45 नहीं, 45 5 के टेबल में आता है बट 10 के टेबल में नहीं आता, राइट। इसके लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में तो कर ही दूँगी, राइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो बाय, टेक केयर।